हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपने घर में मौसम एंजॉय कर रही हूं और घर के काम कर रही हूं जो सभी लोग करते हैं। और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मैंने आई ड्रॉप्स लगातार डाला है जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा है। आई ड्रॉप्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 आई ड्रॉप बदल बदल के डाले हैं। आई टोन तो मैं रेगुलरली डालती हूँ। जब भी कभी मुझे मेरी आंखों में जलन महसूस होती है या थकान महसूस होती है तो आंखों को रेस्ट देने के लिए मैं आई टोन डाल देती हूँ। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने एक और आई ड्रॉप ला के दी थी। उससे कोई डालने के बाद असर तो नहीं पता चलता था, लेकिन हाँ, आंखें बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाती थी। आप 1 ड्रॉप डालेंगे, आपकी आंखों से 4-5 ड्रॉप वापस आ जाता था। मुझे लगता है कि उसका इसी तरह असर होता होगा। तो ऐसा लगता था जैसे कोई रो रहा है। 1 ड्रॉप डाला और 4-5 धार यहाँ से लग गई। तो उसे मैंने 3-3 टाइम डाला और उससे मुझे काफ़ी आराम है। नाम इसलिए अभी नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि नाम तो मुझे याद ही नहीं है। तो अच्छी आई ड्रॉप थी, उससे मुझे काफ़ी आराम आया। वो जो डॉट मेरी आंखों में आया था वो मुझे करीब करीब 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन जब से ये आई ड्रॉप डाली तब से रिपीट नहीं हुआ है। आगे का मैं नहीं कह सकती। और मुझे लगता है कोई आई फ्लू वगैरह नहीं है, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि आई फ्लू होगा। आई फ्लू होता है बरसात के मौसम में, लेकिन वो मुझे बचपन में बहुत हुआ, इसलिए मैं उसे पहचानती हूँ कि आंखें खूब चिपचिपी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं पूरी। ये तो एक स्पॉट था। मुझे लगता है वही ब्लड प्रेशर वगैरह की वजह से या बहुत गर्मी की वजह से हो सकता है कि मुझे ये हुआ हो। तो रीज़न तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाल फिलहाल वो ठीक हो गया है। दोस्तों, किसी ने मुझसे किडनी स्टोन के बारे में पूछा था। तो किडनी स्टोन के बारे में जो भी जड़ी बूटी होती है या जो भी होम रेमेडी होती है वो मैं बहुत पहले, लगभग 9-10 मंथ पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर में वो पौधा लगा हुआ है जिससे इन सब चीज़ों को क्योर किया जाता है। तो मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन उनके लिए खास मैं इस वीडियो में फिर से उस पौधे को आप लोगों को दिखा दूंगी। हम लोग देसी भाषा में उसे पत्थर चट्टा कहते हैं और उसका क्या आयुर्वेदिक नाम है वो मैं आपको ढूंढ के अगर हो सकेगा तो मेंशन कर दूंगी जब भी वो पौधा मैं दिखाऊंगी आपको। उसका ये रहता है कि आपको अगर कहीं जोड़ों में दर्द है तो आप उसकी पत्ती को बांध सकते हैं, गरम तेल में थोड़ा सा कड़कड़ा के आप उसे बांध सकते हैं। मैं बांधती थी, मैंने बताया था मुझे कलाई में थोड़ा सा दर्द उठा था बीच में, तो मैं उसे बांधती थी, मुझे बहुत आराम मिलता था। और स्टोन के लिए उसका नाम ही है पत्थर चट्टा, कि वो अगर आपके गॉल ब्लेडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो तो आप लगातार उसका सेवन कीजिए। थोड़ा खट्टा चटपटा सा उसका टेस्ट होता है और वो धीरे धीरे यूरिन के थ्रू आपका जो पथरी है वो गल के निकल जाती है, ऐसा उसका इफेक्ट होता है। और मेरे हस्बैंड को हुई थी गॉल ब्लेडर में पथरी, 6 छोटी छोटी सी पथरियाँ थी। तो उन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया, उन्होंने यही सब घरेलू रेमेडीज़ यूज़ की थी, तो वो ठीक है, अब बिल्कुल अच्छे हैं। कहाँ गई पथरी कुछ पता नहीं। तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। और ये पौधा बहुत इजीली लग जाता है। इसके ना अगर आप 4-6 पत्तियां तोड़ के रख लेंगे और आप 2-3 दिन बाद देखेंगे तो इसकी पत्ती में से ब्रांचेस निकल आती हैं, इतनी जल्दी लगता है। तो अगर आप लोगों के पास पॉसिबल हो तो आप लोग इसे घर में ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये 2-3 चीज़ों के काम आता है। महिलाओं को जो सफ़ेद पानी जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उसको भी कम करता है। और पथरी जो है वो कैल्शियम की अधिकता की वजह से बनती है। मैक्सिमम डॉक्टर्स यही मानते हैं कि हमारे जो हम पानी लेते हैं या कुछ दूध वगैरह लेते हैं या कैल्शियम कुछ ऐसा चीज़ लेते हैं तो वो हमारे किडनी में स्टोन के रूप में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ये पत्थर चट्टा जो है उस स्टोन को, उस कैल्शियम को कम करने का काम करता है। जितना मैं जानती हूँ इस पौधे के बारे में, या मेरे घर में जितने भी पौधे लगे हैं जैसे हड़ जोड़ हुआ, तो इन सभी के बारे में मैं जितना जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप अगर पूछते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है, तो मैं और ज़्यादा जानकारी लेके फिर आप लोगों को बताना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो ये पौधे का तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरे घर में। मेरा खुद का जो दर्द था जोड़ का, ये जो हाथ में मुझे यहाँ एक ऊंचा उठ जाता है टीला और उसमें बहुत दर्द होता है, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, तब मैं उस पत्ते को गर्म करके यहाँ पर बांधती हूँ और रात भर में दर्द खिंच जाता है या 1 से 2 दिन मुझे लगते हैं उसे बांधना पड़ता है, लेकिन दर्द में आराम आ जाता है। तो किडनी में आप उसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी, जैसे हमारे घर के लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। और अगर आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहें, किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछना चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं पहले इसका पत्थर चट्टा के अलावा जो कोई भी नाम होगा वो आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को इसे सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये बहुत जंगली पौधा है। एक पौधे से 6 पौधे होते टाइम नहीं लगता, जहाँ इसकी पत्ती गिरती है वहाँ एक पौधा निकल आता है। ये है पत्थर चट्टा के पत्ते, करीब से दिखा देती हूँ क्योंकि किसी किसी में कटिंग है, किसी में कटिंग नहीं है। और ये जहाँ टूट कर गिरते हैं वहीं से इनकी एक ब्रांच निकल आती है, इसलिए ये जंगल की तरह फैला है मेरे यहाँ। और इसके जितने भी तरह के नाम होंगे मैं लिख दूँगी, तो आप लोग को जिससे सुविधा हो उस नाम से आप इसे सर्च कर लीजिएगा।
और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, तो मैं बता दूं कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। मैं इस मामले में थोड़ा सा डर रही हूँ, लेकिन मुझे लगवाना है और जैसे ही मौका मिलता है मैं लगवा लूँगी। हालांकि पास में ही लग रही है, लेकिन वहाँ जाना, अपॉइंटमेंट लेना और मैं किसके साथ जाऊँ, ये वाली समस्या मेरे साथ रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है जब भी उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा वो मुझे लेके जाएंगे और लगवा देंगे। और उससे पहले ये देखना होता है ना कि किस दिन कौन से एज ग्रुप वालों को लग रहा है, इस चक्कर में वो ज़्यादा डिले हो रहा है। एक आध बार हम लोग एकदम रेडी हो गए, उनने छुट्टी भी ले ली, लेकिन पता चला कि उस दिन जो है बड़े लोगों को लग रहा था। तो अपनी एज ग्रुप वालों का मैं वेट कर रही थी। हालांकि हम लोगों ने वहाँ सौंप दिया है, अगर हो सके तो वो लोग हमें खुद फ़ोन कर लेंगे, तो मैं लगवा लूँगी वैक्सीन और जो एक्सपीरियंस होगा वो बता दूंगी। वैसे इतने सारे लोग लगवा चुके हैं और ऑलमोस्ट सब ने, जो व्लॉग नहीं बनाता है वो भी अपने फेसबुक पे, इंस्टा पर अपना एक्सपीरियंस डाल रहा है। तो अब जो है ना, वो जो डर था वो शायद सबका निकल गया है। मेरा भी निकल जाएगा, क्या है, वैक्सीन ही तो लगवानी है। वैसे भी जब उत्कर्ष पेट में थे तो मैंने इतने सारे इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं कि ये अब इंजेक्शन से डर बचा नहीं, तो मैं लगवा लूँगी। और जैसे ही लगवाऊंगी आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी और टाइटल डाल दूंगी अपने ब्लॉग का कि आज ये महान काम मैंने कर दिखाया। दोस्तों ये रहा इसका साइंटिफिक नेम और बाकी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आयुर्वेदिक में इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम का है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो फिर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। गुड नाइट।